जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि इनमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स इसमें मैंने आपके सामने रखे हैं और आप इसके बारे में क्या आपकी राय है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल जो एसएससी ने सीपीओ 2024 का रिवाइज रिजल्ट जो है जारी किया था, उसी रिवाइज रिजल्ट कम रायते के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एसएससी ने 2024 में सीपीओ वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर सिवाय रायते के अलावा कुछ नहीं फैलाया है। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट तो एक बहाना है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि इस रिवाइज रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। इस रिवाइज रिजल्ट के अंदर 76 ऐसे कैंडिडेट जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। जो रिजल्ट पहले आया था उनको इसमें ऐड किया गया और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पोस्ट प्रेफरेंस कुछ और अलॉट हुई थी, अब उनके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही उनको पोस्ट अलॉट कर दी गई हैं। ऐसे कुछ 177 कैंडिडेट्स हैं और इसमें सबसे निराशजनक जो बात है वो ये है कि इसके अंदर 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। तो उन लोगों के लिए ये खुशी की बात हो सकती है जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर आ गया है। जेन्युइन भी था क्योंकि उनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे तो उनका नाम पहले ही लिस्ट में होना चाहिए था। 12 ऐसे बच्चे जिनको आउट किया गया है इस रिवाइज रिजल्ट में, वो कैंडिडेट मोस्टली सीआरपीएफ के हैं। अब आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, इन 12 कैंडिडेट्स ने जब रिजल्ट आया होगा तो कितने अच्छे से सेलिब्रेशन किया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीओ में जो भी तैयारी करने बच्चे आते हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी वही बच्चे करते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। ठीक है, और जब हमारा किसी भी जॉब में फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है मध्यम वर्गीय परिवारों में। ठीक है, तो गांव देहात के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सारे यार, रिश्तेदार, दोस्त, सब टीचर, फ्रेंड्स, सब लोग इकट्ठा होते हैं और खूब अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है भाई वेस्ट यूपी में, और काफ़ी अच्छी धूमधाम तरीके से सेलिब्रेशन होता है जब भी कोई बच्चा सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो 12 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, इन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हमारे जो 2 साल का जो हार्ड वर्क है फाइनली वो उसको सक्सेस मिल गई और इन्होंने खूब काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और करना भी चाहिए। हर एक कैंडिडेट जो इतने साल से मेहनत करता है और उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो अपने अपने तरीके होते हैं सभी के सेलिब्रेट करने के। तो इन 12 कैंडिडेट्स ने भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और इनके परिवार, इनकी फैमिली, सारे रिलेटिव्स और जिनके यार दोस्त, सारे लोगों को ये पता चल गया होगा कि भाई हमारा दोस्त फाइनली सिलेक्ट हो गया है। और इनका सिलेक्शन भी दिवाली वाले ऐसे शुभ दिन पर हुआ तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया होगा और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। शान से उन्होंने पड़ोसियों को बताया भी होगा कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे सिलेक्ट हुआ है। और उसके बाद आप सोचिए कि इन लोगों का बाहर किया गया है तो इन लोगों पर, इनकी फैमिली पर, रिश्तेदारों पर ये क्या बीतेगी और ये लोग समाज में मतलब किस तरीके से, आप सोच नहीं सकते हो कि समाज में सर्वाइव कर पाना इनके लिए कुछ दिनों के लिए कठिन होगा, ऐसी बात नहीं है। और आप समझ नहीं सकते हो, समाज में इनके आसपास रहने वाले सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये बच्चा चलो फाइनली इसको नौकरी मिल गई है और अब ये ट्रेनिंग पे जाने वाला है। ठीक है, और इसके बाद इन लोगों ने ट्रेनिंग पे जाने के लिए भी तैयारी की होगी, सामान वगैरह सारी चीज़ें परचेज कर ली होंगी। ठीक है, आप देखते हो कल आपने जो रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया, अब इसमें वो 12 बच्चे जिन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सब लोगों को उनके बारे में ये पता है कि ये बंदा सब इंस्पेक्टर बन गया है और ट्रेनिंग पे जाने वाला है। अब आप उन 12 बच्चों को बाहर करते हो लिस्ट से ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद, तो ये कितनी गलत चीज़। आप उन 12 बच्चों की जो मानसिक स्थिति होगी इस समय पर और उनके परिवारीजनों की जो मानसिक स्थिति होगी उसका आकलन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चा जो सिलेक्ट हो गया था, आपकी जो भी कहिए, गलती कहिए या जो कुछ भी कहिए, सिलेक्ट तो हुआ था। ठीक है, अब आप उसको बाहर करते हो तो ये समाज जो उसके ऊपर टिप्पणियाँ कसेगा, तंज कसेगा, उसके यार दोस्त और जिस समाज से, जिस परिवेश से लोग आते हैं वहाँ पे आप देखते हो कि उस समाज में उस बच्चे के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी मानसिक स्थिति तो बहुत ख़राब होगी इस समय पर, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एसएससी को ये अपनी जो गलती थी इसको इन्होंने पब्लिकली कभी नहीं माना। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट भी इन्होंने अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ को करते रहे
ठीक है, प्रोसेस करते रहे, लेकिन आज तक इन्होंने एक नोटिस ये नहीं दिया कि इस रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं। लगातार ज्वाइनिंग की डेट्स आती रहीं, बच्चे जाते रहे, ठीक है, जीसी ज्वाइन करते रहे, कईयों ने टिकट्स भी बुक करा रखे थे प्लेन्स वगैरह के, तो वो भी उन लोगों को कैंसिल करने पड़े। CISF वाले मोस्टली जो बच्चे थे जिन्होंने प्लेन्स की टिकट करा रखी थी वो उन्होंने कैंसिल करनी पड़ी सिर्फ SSC की गलती की वजह से। अगर ये लोग दिवाली के 2-3-4 दिन बाद ही ऐसा नोटिस डाल देते कि अभी रिजल्ट रिवाइज होगा, बाकी ट्रेनिंग को पोस्टपोन तभी कर दिया जाता, तो बाकी की इतनी सारी जो रिसोर्सेज में पैसे वेस्ट हुए बच्चों के वो नहीं होते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ तो यहाँ पे ये है कि इन 12 बंदों को बाहर किया गया है, ठीक है। तो इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से। अब कुछ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका तर्क ये होगा कि इनके डॉक्यूमेंट में ज़्यादा गड़बड़ी होगी इसीलिए इनको बाहर किया गया है, घंटा की गड़बड़ी होगी, ठीक है। क्या इन 12 बच्चों की डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होगी? अगर क्रूशियल डेट का ही इशू होगा तो ऐसे 12 नहीं 1200 बच्चे उसमें मिल जाएंगे आपको क्रूशियल डेट वाले, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। तो अब ये 12 बंदों की आप किस्मत कह लीजिए ज़्यादा ही ख़राब होगी, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया SSC ने। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन 12 के ही डॉक्यूमेंट में क्रूशियल डेट की एरर होगी, नहीं, ये तो आपका विचार है, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो तो आप कुछ भी सोच सकते हो सामने वाले के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो 12 बंदे हैं इनकी जो मानसिक स्थिति इस समय पर होगी वो उस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जो सिलेक्ट हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे की प्लानिंग करता है, पीछे कौन छूट गया क्या छूट गया और सामने वाले के साथ क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक। तो मैं तो यही कहूँगा इन 12 बच्चों के साथ बहुत ही मतलब अन्याय हुआ, ठीक है। अगर करना ही था तो किसी बच्चे को आउट ना करते, उसी में एडजस्ट कर देते, क्योंकि वैकेंसी तो आपने वैसे भी ऐड नहीं की, बिना वैकेंसी को ऐड किए हुए ही रिजल्ट आपने रिवाइज कर लिया है। बहुत काबिल तारीफ़ काम है, कोई काम आपसे वैसे तो ढंग का होता नहीं है, लेकिन ये काम आपने बहुत अच्छे से कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही ख़राब हुआ है इन बच्चों के साथ में, जो 12 बच्चे हैं। अगर ये चाहें तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में आपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और क्योंकि ये जो पूरी जो वैकेंसी थी पूरी कचड़ा वैकेंसी थी एकदम, आप देखेंगे शुरू से ही, क्योंकि पहले इन्होंने प्री का एग्ज़ाम लेट किया, उसके बाद फिजिकल में इतना डिले कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मेंस इतना डिले कर दिया, उसके बाद मेडिकल इतने डिले किए, फिर उसके बाद भी ये हो गया कि रिजल्ट में ही गड़बड़ी दे दी। आपको तो 1 सेकंड लगा कि इन 12 बच्चों के डॉक्यूमेंट बेकार हैं ये कहने में, लेकिन पहले आपने इनको सेलेक्ट किया तब आपको नहीं पता था कि इनके डॉक्यूमेंट ख़राब हैं या जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इन बच्चों का मनोबल तोड़ा है कि आपने बिल्कुल किनारे पर ले जाके इनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। ना तो ये CPO की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी हो सकता है किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो या किसी के पास अटैम्प्ट बचा भी हो, तो इन्होंने प्रिपरेशन तो छोड़ ही रखी है इतने टाइम से, और ऊपर से इनको ये भी हो गया था कि ये सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली, तो आपने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इनके मानसिक तनाव का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो, ना कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट लगा सकता है। तो आप अपना ख्याल रखें। जो भी 12 कैंडिडेट हैं हमारे, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर भी, आपकी जो भी समस्या है मैं सुनूंगा, और जो भी हेल्प हो सकेगी मेरे तरफ से मैं आप लोगों के लिए हमेशा साथ हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।